जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, जब भी आप अपनी आईटीआर भर देते हैं और उसको 30 दिनों के अंदर अंदर वेरीफाई कर देते हैं तो आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद सीपीसी बेंगलुरु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो आईटीआर को प्रोसेस करता है। बहुत सारे लोगों की दोस्तों आईटीआर प्रोसेसिंग इनवैलिड कर दी गई थी, तो उसके रिगार्डिंग में एक सर्कुलर 10/2025 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है, जो आपको डिटेल में पढ़ के बताने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो आला कमान है वो है सीबीडीटी। इन्होंने 28 जुलाई 2025 को एक ऑर्डर जारी किया है। ये 119 सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 था। इसका सब्जेक्ट है रिलैक्सेशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड विच वर इनकरेक्टली इनवैलिडेटेड बाय सीपीसी। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, आपने कोई भी रिटर्न अपनी इनकम टैक्स की भरी थी और उसको प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं की गई थी, उसकी प्रोसेसिंग रुक गई थी, तो उससे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले दोस्तों आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन ऊपर ई फाइल आ रहा होगा, फिर इनकम टैक्स रिटर्न आ रहा होगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो व्यू फाइल्ड रिटर्न है, आपने जो जो रिटर्न भर रखी हैं वो दोस्तों यहाँ पे आएगी। अगर आपकी यहाँ पे प्रोसेस्ड विद नो डिमांड नो रिफंड या प्रोसेस विद अगर आपकी दोस्तों यहाँ पे डिमांड रिफंड हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको द रिटर्न इज इनवैलिड, इसका मतलब क्या है? जो भी रिटर्न आपने भरी है दोस्तों, अगर वो इस तरह से इनवैलिड आपकी बता रही है और आपकी गलती भी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ सीपीसी ने आपकी वहां पे प्रोसेसिंग को रोक दिया था, तो उस रिगार्डिंग में ये सर्कुलर उन्होंने जारी किया है। इसमें दोस्तों डिटेल में मैं आपको पढ़ के बता दूं, इट हैज बीन ब्रॉट टू नोटिस बाय द सीबीडीटी कि सीपीसी बेंगलुरु ने कुछ रिसीव की है ग्रीवेंस। आप कोई भी कंप्लेन दोस्तों इनकम टैक्स को करते हैं तो ये सुनवाई होती है, प्रॉपर यहाँ पे उसके ऊपर वर्क किया जाता है रिगार्डिंग एनओरिस इनवैलिडेटेड रिटर्न टू वेरियस टेक्निकल रीजन। बहुत सारे टेक्निकल कारण थे जिसके कारण आईटीआर इनवैलिड हो गई व्हाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर। द टाइम पीरियड फॉर प्रोसेसिंग दीज रिटर्न हैज लैप्स। क्योंकि आपको पता होगा जब भी आप अपनी आईटीआर भरते हैं, अब मान लीजिए दोस्तों 1/4/2024 से 31/3/2025 इसका जो असेसमेंट ईयर है वो 25-26 है। इसकी रिटर्न आप 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले इनको प्रोसेस करनी होती है। तो ये बोलते हैं कि जो 31/3/24 वाली जो असेसमेंट ईयर 23-24 की जो लास्ट डेट थी वो थी 31/3/2024। देयरफॉर दीज रिटर्न नीड टू बी वैलिडेटेड एंड प्रोसेस्ड एज पर लॉ। तो ये जो रिटर्न थी असेसमेंट ईयर 23-24 की जो 31/12 तक करनी थी हमें 2024 तक, वो नहीं कर पाए कारणवश, तो द मैटर हैज बीन कंसीडर बाय द बोर्ड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू रिलैक्स द टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब। जो इस इनकम टैक्स का 143(1) का सेक्शन है और हमारे पास पावर है कि सेक्शन 119 में हम यहाँ पे इसको बोलें सीपीसी बेंगलुरु को कि आपने जो रिटर्न 31/3/24 तक प्रोसेस करनी थी, अब उस रिटर्न को आप 31/3/26 तक प्रोसेस करें। और किसी भी व्यक्ति का कोई भी रिफंड वगैरह बनता था, यहाँ पे एक और खुशखबरी इन्होंने दी है दोस्तों, ऑल सब्सिक्वेंट इफेक्ट अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग इशू ऑफ रिफंड। आपका कोई भी रिफंड पेंडिंग था और उसका इंटरेस्ट भी आपको पता होगा दोस्तों 6% पर मंथ और पर आपको इसके हिसाब से मिलता है दोस्तों। एज एप्लीकेबल शैल आल्सो फॉलो दीज केस इन दोज केस। अब आपको दोस्तों पैन आधार लिंक यहाँ पे चेक करना है तो आपको उसमें इशू आ सकता है, तो आप अपना पहले तो पैन आधार लिंक कर लें और उसके बाद में ही आपको अपना जो है ये इनकम टैक्स की जो इनवैलिडेटेड की रिटर्न है उसको प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों जो भी आईटीआर है वो आपकी सीपीसी बेंगलुरु के द्वारा प्रोसेस कर दी जाएगी। ये जो है ये देखिए दोस्तों, सीबीडीटी चेयरमैन को, सभी प्रिंसिपल कमिश्नर को, डीजीआईटी को, ये सबको दे दिया गया है दोस्तों। तो इसका अब आपको सीधा सा मतलब ये रहता है कि आप अपनी एक तो दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपना खुद का अपडेट रखें ताकि आपको सारी सूचनाएं आती रहे। इसके बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट होना चाहिए, उसको ध्यान दें। इसके बाद आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है उसका भी स्टेटस चेक कर लें। फिर आपकी पिछले साल की जो भी आईटीआर थी दोस्तों जो प्रोसेस नहीं हुई थी किसी भी कारणवश, ये देखिए असेसमेंट ईयर 23-24 की, अब उसको 31 दिसंबर 24 की जगह अब 31 मार्च 26 तक प्रोसेस किया जा सकता है। तो दोस्तों आपकी भी कोई ऐसा पुराना केस पड़ा था तो उसको आप एक बार चेक कर लें इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।